आपको भूख भी लगी है, धूप भी लगी है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। ये कर्ज आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि आपने इतना लंबा इंतजार करके इलेक्शन के टाइम में तो ढूंढ के करने पड़ते हैं लोग, और आप लोग इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं इसको आजीवन याद रखूंगा। आपके बीच में आज जो ये चुनाव का दौर है, सभी नेता आते हैं और एक ही चीज कहते हैं, आप मुझे वोट दो, मुझे विधायक बनाओ, मैं आपके ब्लॉक को चांद सितारों से लद दूंगा, आपके पूरे ब्लॉक में टाइलें लगा दूंगा, आपके ब्लॉक को पूरा स्ट्रीट लाइट दे दूंगा। ये बातें पिछले 75 साल से चल रही हैं। हर नेता आपको एक ही चीज बोलता है, उसके बाद वो जब काम नहीं करता फिर आपकी इंतजार करते हो कि अब दुआ तेरे को बताते हैं, फिर आप 5 साल बाद उसको हराते हो, फिर नया आता उसको चुनते हो, फिर वो भी नहीं करता फिर उसको हराते हो। करते 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 वो लोग भी चले गए, आप भी चले जाएंगे, पर वो कमिटमेंट कभी पूरी नहीं होगी। कारण आदत, ट्रेंड हमारी जनता का और लीडरों का जो शुरू से अभी तक चल रहा है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो कड़ी और दाल का स्वाद आप देख रहे हो हिमाचल वाले, एक बार कड़ी, एक बार दाल, एक बार फिर दाल, फिर कड़ी, मतलब एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा। अब कहीं ना कहीं ये उब भी जाता आदमी। लगातार कितने दिन तक आप ये दोनों चीजें खाते रहोगे? अगर आप कहीं बैठे हैं और दो ही चीजें बनी है, आप बोटियों को देखेंगे, तीसरी कोई डाल ही रहा है, नहीं डाल रहेगा तो फिर आप वही मांग लोगे। मतलब आपके पास चॉइस जब थी ही नहीं, तो आप बीजेपी, फिर दोबारा कांग्रेस, फिर दोबारा बीजेपी, ये करते करते बहुत साल हो गए। इस बार आपके बेटे ने नई एक मिक्स वेजिटेबल तैयार की है, उसमें कड़ी भी है, दाल भी है, आपका मटर भी है, पनीर भी है, फर्स्ट क्लास आपको सब्जी परोसी जाएगी, ताकि इन दोनों दाल कड़ी को थोड़ी देर को जरा विराम दे दो। जब सब्जियों से उबेंगे तब इनको देख लेंगे। फिलहाल अभी जो टाइम है वो हमने जो तैयार किया है, वो क्यों कहीं ना कहीं नेताओं को ये चीज पता थी कि अगर मुझे नहीं वोट देंगे, मतलब बीजेपी को नहीं देंगे, तो कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस वाले सोचते थे मुझे नहीं देंगे तो बीजेपी को दे देंगे। जब आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, अल्टरनेटिव था, तो इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं था। इसलिए हमने जो 6 महीने पहले निर्णय लिया आजाद उम्मीदवार खड़े होने का, इसका कारण ये था, मैं ये ना नहीं कहना चाहता आप मुझे वोट दो, आप मुझे विधायक बनाओ, मैं ब्लॉक में कर दूंगा, तब तो मैं भी उनमें शामिल हो गया। मैंने उल्टा किया, मैंने 6 महीने पहले लोगों की बात पूछी, समस्या पूछी, और जो कर सकता था ऑन स्पॉट वो कार्य किया। और कार्य करने के बाद आज की आपके बीच में दम से बोल सकता हूं कि मैंने आपके काम किए हैं। माओ बहनों भाइयों, मुझे वोट दो। ये ट्रेंड मैंने चेंज किया। हर कैंडिडेट को, चाहे वो प्रधान का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे विधायक का हो, उसको पता होता है कि इतने तारीख को, एक तारीख तो नहीं, इतने महीने बाद हमारे चुनाव लंबित हैं। जब ये चीज पता होता है तो पहले आपके काम क्यों नहीं करता? वो आपसे ये क्यों कंडीशन रखता कि आप मुझे विधायक बनाओ, मैं आपको ये करके दे दूंगा, आप मुझे विधायक बनाओ, मैं आपको ये करके दे दूंगा। यहाँ के बहुत मेरे मित्र हैं, पार्टियों से आपके घर में जाते हैं, अम्मा एलो फार्म 1500 रुपया होना था 3 जनवरी ए लो बुआ 1500 तक जनवरी दे माँ दौड़े, सरकार बनने वाली माँ दौड़े। माँ उसकी तरफ देखती कि है तो हमारे गांव का क्या पता ठीक ही बोलोगा, पर कंडीशन है, पहले आपको वोट देनी पड़ेगी। किसको? कैंडिडेट को, विधायक को। उसके बाद सरकार बनानी पड़ेगी। जब सरकार बनेगी उसके बाद आपको 1500 रुपए दे देंगे। अब मुझे बताओ, पहले तो आपको वोट देकर विधायक बनाए और विधायक देके फिर सरकार बनाए, ऐसा किसके पावर? ऐसे अर्की की जनता विधायक बना सकती है, सरकार नहीं बना सकती। सरकार कौन बनाएंगे? 35 विधायक, वो आपके बस में नहीं है। एक श्राप हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र में है, आप बीजेपी का विधायक बनाओ, सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। आप कांग्रेस का विधायक चुनो, सरकार बीजेपी की बन जाएगी। हम पिछले 45 वर्षों से बीजेपी कांग्रेस का ये जो विपक्ष का चक्कर है, इसमें जूझ रहे हैं। केवल मात्र 2 बार, एक बार ठाकुर धर्मपाल जी जब डिप्टी स्पीकर बने थे, और एक बार गोविंद शर्मा जी को सत्ता मिली थी, मतलब सरकार भी उन्हीं की थी जिस पार्टी के विधायक थे। अन्यथा 35 वर्ष तक प्रेजेंट में भी हम लोग विपक्ष में। अभी उदाहरण ही दिया कि आप विधायक को बोलते हो काम करो, वो बोलता मेरी सरकार नहीं है। बीजेपी के नेता को बोलते, वो बोलता आपने मुझे हरा दिया। आप कहाँ जाओगे? आप मेरे पास आए।
मैंने बुलाया आपको और मैंने क्या किया 6 महीने से आपके जो काम आपने बोले सारे नहीं तो कम से कम 25 से 30% कार्य आपके ऑन स्पॉट, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी फंड के, बिना किसी कुछ बने। कब किए? जब मैं कुछ भी नहीं था। प्रेजेंट में मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पोस्ट पे नहीं हूँ और ना ही ऐसा कुछ किसी जनता ने मुझे कहा है। केवल मात्र मैंने ट्रेंड ये किया है कि मुझे जब पता था मैंने चुनाव में वोट मांगने जाना है तो मैं खड़ा होकर हर पंचायत में 72 पंचायतों में दम से बोल रहा हूँ कि आपकी पंचायत में मैंने फलाना काम किया है, वर्क डन, नोटिस, अपनी कोई सैंक्शन या कुछ नहीं। ये चीज आप उनसे भी पूछो जो आपसे वोट मांग दे, बोलते हैं अम्मा बस एक बार मक बनाई दे, सरकार बनाई, माँ ताके देना। तो ये चीज तो उनको पता है और ये चीज आप हमेशा करते भी हो। आप अपना भी ट्रेंड चेंज करो और नेताओं का भी ट्रेंड चेंज करो कि बेटा जब भी हमारी पंचायत में आए, क्षेत्र में आए, आपके पास गिनाने को काम होने चाहिए कि माँ, पिताजी, चाचा जी, आपका मैंने ये काम किया है गांव का, इसलिए मुझे वोट दो। ये वोट मांगने का तरीका होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप किसे वोट करते हो? निशान को, हाथ को, फूल को, झाड़ू को, दाची को। आप व्यक्ति को तो वोट ही नहीं देते। यहाँ से 50% जो ऊपर वोट कांग्रेस को गई बाई इलेक्शन में, आपके विधायक बने, युवा भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी है, माताएं बहनें भी है। एक प्रश्न पूछूंगा, जवाब पता होगा तो दे देना, नहीं होगा तो चुप रहना। आपके जो वर्तमान विधायक है उनका घर कहाँ है? कोई व्यक्ति बता दे, कोई माँ बहन बता दे, मान जाऊंगा मैं आपको। जो व्यक्ति आपने चुना है, जिसको आपने वोट दी है, उनका घर बता दो कहाँ है, एड्रेस सही। क्यों? आपको काम कराना है, विधायक के घर जाना है। ये जो पीए, इनके घर नहीं जाना है। जो आपका विधायक होगा उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, दरवाजा आपको पता होना चाहिए, फिर उसको वोट करो, ताकि कल को जब वो जीते, विधायक बने, तो आप सीधे उसके घर जाए। कारण विधायक का कोई कार्यालय नहीं होता, मंत्री के कार्यालय होते हैं, सीएम का कार्यालय होता है। विधायक को कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं मिलता, उसका घर इसका ऑफिस होता है। तो उसका जो ऑफिस रूपी घर है, उसका दरवाजा, उसका एड्रेस, इतनी जनता खड़ी है, कोई तो बोल दो, झूठी बोल दो, कोई पता हो किसी को, कोई एक बता दो अगर किसी को पता है। कितना बड़ा कोई, मैंने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपके विधायक का एड्रेस ही पूछा है, जिसको आपने वोट दी है। किस प्रकार की वोट आप करते हो? आपको यही पता नहीं कि इस विधायक का घर कहाँ है। कई तुक्के, मैंने 95 मेरी है पब्लिक मीटिंग है, 95 मीटिंग में बोल चुका। कल मैंने नगांव में पूछा, जहां से केवल मात्र उनका परिवार भी वहां थोड़ा रहता है, वहां के लोग ने भी, 2 ने बताया, उन्होंने बोला कंदर, एक ने बोला मांगड़, एक ने बोला मलोकर, एक ने बोला अर्की। कारण एक्चुअली पता ही किसको नहीं है। और क्यों पता नहीं है? घर में भीड़ होती है, घर में परेशानी होती है, लोग नहीं आने चाहिए वहां। लोग किसके पास जाना चाहिए? जो इनके 5-6 पीए इस पंचायत में, प्राइवेट सेक्रेटरी फिट गए होते हैं, पॉलिटिशियन है, उनके पास जाओ, महाराज हमें विधायक से मिला दो। आज इन महाराज आए, मत दुकान के काम में, कल आया, फिर कल जाओ, महाराज मिला दो, गड्डी ले आओ करी के 3000 की गाड़ी करो बड़ोग से, फिर जाओ महाराज को लेके, तब जाके विधायक के दर्शन हुए तो हुए, फिर वापिस आओ। आपने को पाप कर रखा है। अगर आप वोट दे रहे हो, आपका अधिकार है उस विधायक के घर जाना, उससे काम करवाना। वो विधायक सबका है, बीजेपी का, कांग्रेस का भी। पहली कंडीशन थी होनी चाहिए, व्यक्ति जो आपके सामने वोट मांग रहा हो वो कम से कम अपना पता बताए। पहले मैं आपके विधायक का घर बता देता हूं, ताकि आगे को ऐसी चुप्पी आप ना साध सके। उनका घर वार्ड नंबर 7 सोलन में है। कंदर में उनको 60 साल पहले घर हुआ करते थे, उनके पिता है, वहां पे 2 विश्व जगह खरीद कर इसलिए बनाया था ताकि उनके वोट हल्के में बन सके। और वो घर में ताले रहते हैं, कारण घर वहां होता है जहां घरवाली होती है। तो घरवाली हमारे साहब की सोलन रहती है। ये जो चीज मुझे बतानी इसलिए जरूरी थी कि आप ये जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का चिन्ह, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो फूल हो, चाहे आपका झाड़ू हो, इनको देख के जो आप वोट करते हो, ये दस्तखत नहीं करते, ना हाथ दस्तखत करता, ना फूल करता, ना झाड़ू करता। दस्तखत व्यक्ति करता है।
तो व्यक्ति जो आपका काम करता हो, दस्तखत करता हो, आपको एड्रेस पता हो, उस व्यक्ति को चुनिए। और वो व्यक्ति जिसने आपके काम चुनाव वोट डालने से पहले की हो, कम से कम उसका तो ध्यान दो। जो काम करता है उसकी दिहाड़ी दे देनी चाहिए, वो मैं आपसे मांग रहा हूँ। कई बोलते जी गंगा यात्रा का ये 13 नाम पर वोट मांगो है। गंगा यात्रा मैंने 12 मई 2022 को अनाउंस की थी कि मैं 72 पंचायतों की प्रति पंचायत 1 बस हरिद्वार ऋषिकेश भेजूंगा। और मैंने 12 मई को अनाउंस किया, 2 जुलाई को पहली 2 बसें हमने भेज दी। जैसे ही 2 बसें भेजी, ये जो पीए और ये जो लोग हैं, इन्होंने फटाफट फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाल दिया, मत जाओ वहां पे गंगा जल की कसमें करा रहे हैं, राजेंद्र ठाकुर को वोट दो, कसम खाओ कसम खाओ। बसें जब गई, थोड़ी घबरा के औरतें गई, वापस आई, चलता रहा क्रम। 72 बसें जब पूरी हुई, माता बहनों ने कहा काफी बहनें रहेगी, 72 और भेजी, फिर भी कम रही। और भेजते भेजते 168 बसों में 8,500 महिलाओं ने यात्रा करी, 792 पुरुष भी थे। और ये जब यात्रा पूरी हुई, यहाँ बैठी सभी माँ बहन जो यात्रा पे गई है, उनको कसम है इस बात की, अगर आप झूठ बोलो, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी धर्मपत्नी, चाहे मेरा कार्यकर्ता है, किसी ने भी आपको अगर वोट के लिए आज तक, और अभी भी मैं ये लाइन कभी नहीं बोलूंगा, ना किसी को बोली गई है कि आपको यात्रा कराइए वोट दो। वो एक सौदा होता है। अगर मैं ये कंडीशन लगाता कि माँ आपको यात्रा में कराऊंगा तो मुझे वोट देगी, तो वो यात्रा नहीं थी, वो एक सौदा था। और जब सौदा होता है, उसमें माता जो आशीर्वाद देती है, ऐसे हाथ पीछे खींचती है, ये तो व्यापार है। और ये सबको पता है, जिनको नहीं पता था वो मेरे से सुन ले। दूसरा क्वेश्चन आया, पैसे कितने ले आओगे? बड़ी बड़ी चिंता होगी इनको, शुतुरमुर्गों को, कहाँ से पैसा ला रहा है? तब जब कुछ नहीं सूझाते, बोलो ये राजे रे पैसे हो, ये तुरानिया रे पैसे, ये तरमपाला रे पैसे, पता नहीं कितनी कितनी टेंशन लोन ले ली खोज करने के लिए। ये काम विजिलेंस डिपार्टमेंट का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, ईडी का है, और अच्छी तरह कर भी रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान इन चीजों पर होता है, और वो पूछते भी है, उनको जवाब मैं देता भी रहता हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं जो सरकार से या एजेंसी से छुपा होता है। पूरे 4 स्टेटों में 25 बसें इकट्ठी गई हैं, तो कुछ तो उसमें उन्होंने भी जांच की होगी। आप क्यों इतनी परेशानी मोल ले रहे हो? जब यात्रा संपन्न हुई, उसके बाद कुछ बोलने को जब इनके पास बचा ही नहीं, तब वो बोलते हैं अब ये जो फॉर्म आपके बीच में 1500 के दिए, ना इसमें कोई दस्तखत है, ना इसमें कोई डेट है, केवल मात्र 1500 का जो आपको इन्होंने लालच दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये 1500 रुपए प्रति महिला अर्की में हिमाचल प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी की आपको देगी। कुल महिलाएं हमारी 43,000 है अर्की में। 1500 रुपए के हिसाब से 6 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब 1 महीने का बनता है अर्की विधानसभा क्षेत्र की माताओं का, जो देगी आपको हिमाचल सरकार। कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनका कुल योग बनता है आपका 3 अरब 42 करोड़ रुपए। और यही चीज अगर 1 साल आप दोगे तो 38 अरब रुपए आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार हमारी माताओं को, बहनों को देगी। कितनी अच्छी सरकार है, जो सरकार इन माताओं बहनों के पतियों को पेंशन बंद कर दी, इनके पतियों की तनख्वाह नहीं दे रही है, कमाए थे पैसे लग रहे देने, वो देंगे आपको 38 अरब रुपए। मेडिकल अनाउंसिंग दे रहे हैं, आपके बिल नहीं पास कर रहे हैं, डिपो में राशन में कटौती कर दी, तो सही गले भी पुरोटिया 4 किलो दाने और पूरे अंडू लाके इतने होते देते थे। ये सबको पता है। ये फॉर्म आज नए थोड़ी भी है। 15 का अंक बड़ा शुभ है इनका। इस बार 1500, पिछली बार एक पार्टी ने 15 लाख, उससे पहले 15,000, अगली बार 15 रुपए पे आ जाएंगे। पर ये सब बकवास है। एक फॉर्म आपके बीच में हमने भेजा आपके पास, उसमें दस्तखत किए हुए, तारीख अंकित है 26 जनवरी 2023, समय सवेरे 7:30 बजे। और उस फॉर्म की वैल्यू क्या है? आपको 4 बसें जो यहाँ से लेकर कहाँ जाएगी? वृंदावन। यात्रा आपकी 26 जनवरी से शुरू होगी। और किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने पहले अनाउंस किया था मई में, यात्रा शुरू कब होगी? जुलाई में। अब अनाउंस कर रहा हूँ आज आपको अक्टूबर में, और यात्रा शुरू कब होगी? जनवरी में, 2 महीने बाद।
बसें कितनी जाएगी? 420,000 महिला को यात्रा करवाई जाएगी ये माता जो राधे कृष्ण वृंदावन की। और यात्रा कौन करवा रहा है, ये भी क्वेश्चन है। पिछली बार यात्रा करवाई थी ये माँ गंगा ने। आपका भाग्य था जिसमें गए, मेरा भाग्य था जो मैंने भेजा। हम लोग माध्यम है करवाने वाली वो है। अब यात्रा वृंदावन की कौन कराएगा? राधे कृष्ण। और भाग्य में किसके? जो जाएगा, जो मैजिक कर दे रही है, करे